नमस्कार। इस लाइव डिबेट में आपका स्वागत है। मैं तो अंशुल कौशिक हूँ। आप रोज को देखते हैं, लेकिन हमारे जो मुद्दे होते हैं वो रोज नए होते हैं। आज का जो मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी के चलते यूपी सरकार ने एक फैसला लिया है कि अब सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ही बाजार है, जो दूसरी जो चीजें हैं वो सिर्फ खुलेंगे, और बाकी के जो 2 दिन है, शनिवार और इतवार, वो पूरा लॉकडाउन में जाएगा। यानी सिर्फ 6 दिन दफ्तर खुलेंगे, बाकी के 2 दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा। सबसे चीज ये भी है कि क्या इन 2 दिनों का जो लॉकडाउन होगा, क्या इसके बाद जो कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं, क्या उसमें गिरावट देखी जाएगी? आज का सवाल यही होगा। और क्या 2 दिन लॉकडाउन करके क्या हम इतनी बड़ी जो महामारी है इस कंट्रोल कर सकते हैं? आज का यही सवाल होगा, और हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। मैं उनका परिचय भी आपसे करवाता हूँ। हमारे साथ तो शौकत अली हैं, जो समाजवादी पार्टी से होंगे, उनका पक्ष रखेंगे। राजेंद्र ठाकुर हैं, वो कांग्रेस से हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। और कुछ देर में बीजेपी से हमारे जो प्रवक्ता हैं वो भी हमसे जुड़ेंगे। और साथ में हमारे पीके राव हैं, सर्वोदय प्रभात पार्टी से। और हमारे विश्वास जी हैं, जो ऑथर हैं, लेखक हैं, और यूएस से रिटर्न भी हैं। उनसे भी जानेंगे कि भाई यूएस की जो व्यवस्थाएं हैं और हिंदुस्तान की जो व्यवस्थाएं हैं कोरोना को लेकर, उसमें कितना बड़ा फर्क है, और कौन सी व्यवस्था बेहतर है। हालांकि इसमें कोई दोराय नहीं है कि हिंदुस्तान में जो आज भी आंकड़ा है वो दूसरे देशों की अपेक्षा, जो सक्षम जो देश है, जो पूरे पूर्ण से विकसित देश है, उसमें हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा शौकत अली से होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ सवाल है कि शौकत भाई, आपसे मेरा पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 2 दिन का परमानेंटली एक लॉकडाउन हो गया, शनिवार और इतवार का। क्या आपको लगता है कि इस 2 दिन के लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है, आप उस पर कुछ लगाम लगा पाएंगे, या जो सत्ताधारी पार्टी है उस पर कुछ लगाम लगा पाएगी? देखिए अंशुल भाई, जिस तरह संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ रही थी उसको देखते हुए मैं सरकार कहते हुए थोड़ा सा सहमत था। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज ये सामने आती है कि सरकार ने काम क्या किया ये भी बताना पड़ेगा। सरकार कितना काम कर रही थी इस पे, संक्रमण बढ़ रहा था उस पर क्या रोकथाम लगाने के तरीके उन्होंने ढूंढे थे, क्या उन तरीकों पे काम हुआ? कहीं ना कहीं उन पे काम नहीं हुआ, जिसके वजह ये समस्या खड़ी हुई, आज इतनी विकराल रूप से समस्या खड़ी हुई है। लेकिन अगर 2 दिन का आप लॉकडाउन कर दे रहे हैं तो क्या इससे संक्रमित समस्या है वो कम हो जाएंगे? मुझे लगता नहीं है। कहीं ना कहीं तो व्यापारी और ग्रसित होगा इससे, व्यापारी और तंगी की हालत में आ जाएगा। पहले इतना तंगी में था और हालत में आ जाएगा। लेकिन ठीक है, व्यापारी वर्ग तो परेशान होगा ही। जो जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, वो इतना बड़ा प्रभावित होगा। और उत्तर प्रदेश में जो ये जो आंकड़े जो निकल कर आते हैं, वो एक मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है, एक नौकरी पेशा लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। आप विपक्षी दल हैं, आप क्यों नहीं सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे? आप क्यों सिर्फ आप ये तो नहीं, कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि जितनी जनता परेशान हो रही है, जितनी संक्रमण से इससे परेशान हो रही है, होती रहे, हम तो अपनी राजनीति बुनाएंगे इसी मुद्दे के साथ आगे चलकर। अंशुल भाई, हमारा मकसद सिर्फ विरोध करना नहीं, हमारा मकसद ये भी होता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रह जाए, कोई भी व्यक्ति भूख से मर ना जाए, किसी भी व्यक्ति को तकलीफ ना हो। इसीलिए समाजवादी पार्टी ऐलान कर रही थी, बार बार लोगों के बीच जा रही थी, लगातार मदद कर रही थी। लाखों व्यक्तियों को हम लोगों ने खाना पहुंचाने का काम किया, राशन पहुंचाने का काम किया, घरों तक पहुंचाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष की जो भूमिका है वो हम निभा रहे हैं, लेकिन सत्ता कहीं ना कहीं अपनी भूमिका से भाग रहा है। और इसी का ये भुगतान है कि आज लगातार संक्रमित जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। वो अपनी जो जो तरीके होने चाहिए तो उनसे कहीं ना कहीं सही नहीं उतर पाई, इसलिए आज उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। जी जी, हमारे साथ कांग्रेस से राजेंद्र ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल लेते हैं। सीनियर लीडर हैं काफी, और हरियाणा और राजस्थान में जो पूरी कंट्रोवर्सी उस पे भी उनकी राजनीति में भी एक अच्छी इन्होंने पकड़ बनाई रखी राजस्थान की राजनीति में। उत्तर प्रदेश की भी थोड़ा बात कर लें इनसे। राजेंद्र जी, अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो 2 दिन का लॉकडाउन हुआ है। आपको नहीं लगता कि सरकार जो है, जो कोरोना जो है, जो बीमारी है, इसको बहुत हल्के में ले रही है? ये मतलब एक रैंडमली डिसीजन लिए जा रहे हैं। पहले 3 दिन का लॉकडाउन किया, उसके बाद 7 दिन आपने निकाल दिए, फिर आप कह रहे हैं फिर 2 दिन का लॉकडाउन करेंगे। आपको लगता है कि ये जो रैंडमली जब मन किया जब लॉकडाउन कर दिया, आपको लगता है कि कोरोना जैसी बीमारी को जो उत्तर प्रदेश सरकार है बहुत हल्के में ले रही है? नमस्कार कौशिक जी, मैं हरियाणा से हूं और मैंने ये जो बीमारी चल रही है देश में, इसका हरियाणा से भी ताल्लुकात है और सारा देश से भी ताल्लुकात है, सारा देश भुगत रहा है इसको। ताल्लुकात है।
तो उत्तर प्रदेश 2 दिन के लॉकडाउन में क्या होने वाला है, जहां 25-30 करोड़ की आबादी है, इतने बड़े बड़े शहर है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ तो लंबा टाइम होना चाहिए। और यहाँ के 4 महीने से ये बीमारी फैल रही है, तो इन्होंने हरियाणा में लोगों को, जो प्रवासी मजदूर थे, उनको खाने पीने का अच्छा प्रबंध किया था। यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने कभी उनको लेने की और उसकी जरूरत नहीं समझी। बिहार का हो चाहे यूपी का हो, आज यूपी का जितना मजदूर था घर वापसी गया है, अभी तक ये अच्छी तरह उनको सेट नहीं कर पाए हैं मुख्यमंत्री जी। बोलते तो बहुत है, लेकिन अभी तक मजदूरों के ऊपर इनका कोई कार्य नहीं हुआ है लॉकडाउन में। और 2 दिन 3 दिन का लॉकडाउन, ये तो कोई हमारे हमारे संवाददाता जो राहुल शर्मा है वो जनता के बीच में ही है, और जनता से जो रिएक्शन है इसके, उन पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है वो भी एक बार जान लेते हैं। राहुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? राहुल, आप जनता के बीच में है, जनता का क्या रिएक्शन है इस 2 दिन के लॉकडाउन में? पहले 3 दिन का हुआ, फिर 4 दिन को गैप रखा, फिर 2 दिन, फिर ये कहा गया कि परमानेंट शनिवार और इतवार को हम पूर्ण लॉकडाउन रखेंगे। जनता का क्या रिएक्शन है उस पर? देखिए, जनता का रिएक्शन सिर्फ इतना ही है। अभी मेरे कुछ उद्योग जो यहाँ पे व्यापारी हैं यहाँ के, मैं अभी गाजीपुर के लोनी क्षेत्र में हूँ और लोनी मार्केट, तो यहाँ के जो व्यापारी हैं तो कुछ बात हुई है, उन्होंने यही बात बोली है कि कहीं ना कहीं जो पहले 7 दिन में 3 दिन ओनली 3 दिन दुकानें खुलती थी और अब 5 दिन की दुकान राहुल, मैं आपसे चाहूंगा कि आपके पीछे जो लोग खड़े हैं, जो व्यापारी खड़े हैं, सीधा होकर एक बार बात करें और उनके जो रिएक्शन है वो एक बार, अभी भी उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे 7 दिन दुकान खुलती थी पहले, सप्ताह में 7 दिन के बावजूद उनका जो व्यापार था वो प्रॉपर नहीं चल पा रहा था, और अब जो 5 दिन का टाइम मिला है उस 5 दिन के उन्हें भरपूर जो व्यापार। जी, हमारे साथ में कुछ यहाँ पे व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे जो सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन निकाल किया है, हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन, तो उस पर आपके रोजी रोजगार पे क्या प्रभाव? अभी लग रहा है राहुल की तरफ से जो सिग्नल साफ नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जनता के बीच में है वो, और जनता के रिएक्शन जाहिर सी बात है वो सबको अंदाजा होगा उनके रिएक्शन क्या आ रहे होंगे। हमारे साथ पीके राघव है, सर्वोदय प्रभात पार्टी हैं। बस राघव जी, अगर बात की जाए इस लॉकडाउन की, क्या आपको लगता है कि इस 2 दिन के लॉकडाउन में आपको लगता है कि इस पे जो आंकड़े हैं उनको कंट्रोल कर लेगी? क्या लगता है कि जो 2 दिन होंगे 5 दिन के उन पर भारी पड़ेंगे, और 5 दिन का जो संक्रमण होगा उसको 2 दिन के अंदर कंट्रोल कर लिया जाएगा? देखिए, तो वो वाली अपनी गलती छिपाने के लिए एक नया शगुफा छोड़ दिया गया है कि 2 दिन का लॉकडाउन कर देंगे तो संक्रमण की संख्या कम हो जाएगी। ये बताइए, तो 5 दिन में संक्रमण फैल गया, वो 2 दिन में कैसे रुक सकता है? ये तो एक नौटंकी वाला खेल कहेंगे। ये बताइए ना, वो 2 दिन में सरकार क्या करेगी? क्या सरकार जांच कर रही है रेगुलर तरीके से जो संक्रमण केस पाए जा रहे हैं? क्या सरकार निशानदेही कर रही है कि कहाँ आंकड़े ज्यादा है, किसके थ्रू है? कोई सुविधा नहीं है, सिवाय लॉकडाउन कर दो अपना आप ठीक हो जाएगा। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। ये तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाला सिस्टम है। व्यापारी वर्ग वैसे ही मर रहा है। पहले ही 4-4 घंटे की दुकान का ऑप्शन था, फिर 6 घंटे दुकान खोलने का, हफ्ते में 3 दिन दुकान खुलती थी, अभी तक अब 5 दिन कर दिए हैं। ये कौन सा तरीका है? आपके पास कोई रोड मैप है ही नहीं, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। परेशान तो जनता है, और जो ये आदेश जो निकल कर आ रहे हैं इस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ विश्वास हैं जो ऑथर हैं और यूएस से रिटर्न भी है। मैं इनसे एक बार जानना चाहता हूँ, विश्वास, अगर इस लॉकडाउन वाले विषय की अगर चर्चा कर ली जाए, कहीं ना कहीं इस बीमारी की पूरी चर्चा कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में वो व्यवस्थाएं हैं जो दूसरे देश की व्यवस्थाओं से बेहतर है? और अगर व्यवस्थाएं बेहतर हैं तो आपको उन्हीं जो आंकड़े हैं हिंदुस्तान के, क्या वो उनकी स्थिति उसी व्यवस्थाओं की वजह से बेहतर है? उन आंकड़े जो आ रहे हैं वो बेहतर स्थिति में है हिंदुस्तान? Perfect. So I would just add a few things. First of all, we are dealing with two things here. One is coronavirus, which is
a disease which can spread, and second thing is the economy and the economy recovery, which is the market things. So when we talk about the economy thing, like we are already in the whole world, India market is already in the deep recession, which is already worse than the 2008 US recession that happened. So when we talk about the economy recovery, it is very important, because if recovery don't happen, then the market can go down deeper, which is I would call it as a economy thunderstorm, which is very bad. So now considering the balancing between the economy and एक तो the बेचारी हो बोला जाएगा बोला जाएगा विश्वास बोलिए बोलिए। हाँ all good, yeah. So विश्वास क्या? considering like the हिंदी में, नहीं आप कंटिन्यू कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल। okay, great. So considering the balancing between the economy and economy recovery and the coronavirus disease spread handling, so if there is a necessity and the must to put the coronavirus for 2 days, so I would say it's not a bad decision. Because why I am saying that, considering the putting the lockdown in a must status 2 days during the weekend is not bad, because it is at least not disturbing the economy recovery much, and so it is also putting the lockdown in place. So I think this balancing is not bad, according to my opinion. So this is not bad. Now considering to the previous question, the US versus India, ये जो लॉकडाउन की ये जो चीजें हैं, जो व्यवस्था बन रही है सरकार के 2 दिन बंद रखा जाए, आप इसको बेहतर समझते हैं? ठीक है। शौकत अली अगर ओके अगर शौकत अली अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, विपक्ष अब बिल्कुल एक साइलेंट हो गया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि जब से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में टेंशन अपनी जो एक पोजीशन बनाने में लगी है, पोजीशन बनाने में इनका मतलब है कि वो अपनी उपस्थिति करा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी तभी से ही बैक स्टेप होती नजर आ रही है वहां पे? समाजवादी पार्टी जनता बेहतर काम कर रही है। इस पर हमारे के बीच भी लोग जनता के बीच बेहतर काम कर रहे हैं, और आगे भी यही लक्ष्य है हमारा कि हम काम करते रहेंगे। रही बात बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। सत्ता की जो भूमिका होनी चाहिए, क्या वो भूमिका है? नहीं है। कहीं ना कहीं सत्ता अपने कामों से भटकी हुई है, वो जनता को गुमराह कर रही है, जनता के सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है, चालान काटने का काम कर रही है, दुकानें बंद करवाने का काम कर रही है। आज व्यापारी जिस तरह बेरोजगार है, जिस तरह मंदी झेल रहा था, क्या ये 2 दिन का लॉकडाउन सही है? मुझे तो नहीं लगता ये सही है। आप बीमारी पे रोकथाम लगाने का तरीका ढूंढते, ये तरीका नहीं है। एक तो पहले से जूझा हुआ व्यापारी था, और इस बंदी से और जूझेगा वो जो व्यक्ति रोजमर्रा जी। समाजवादी पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश, तो आपको नहीं लगता कि एक विपक्षी दल होने के नाते और एक इस बीमारी को एक नजर में रखते हुए, आपको नहीं लगता कि आपको भी राज्य सरकार के साथ मिलकर के उन डिसीजन को था और उनको और करते हो, सरकार के साथ खड़े, लेकिन सरकार ये भी तो बताए इस पे काम कितना हुआ, वैक्सीन पे कितना काम हुआ, क्या निर्णय लिया जाएगा आगे, इनके पैनल्स के लोग क्या कर रहे हैं, बताना चाहिए, जनता के बीच आना चाहिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी करनी चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। क्या सत्ता ने ये काम किया? नहीं किया। हम सवाल उठाएंगे, ये लाजमी है। सवाल इसलिए उठाएंगे क्योंकि जनता आज परेशान है, व्यापारी आज परेशान है, हमारा सवाल उठाना लाजमी है। जी, सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन सवाल आप जो सवाल उठाने का जो आप मंच जो आप ढूंढ रहे हैं, वो आपने सिर्फ एक सोशल मीडिया को ढूंढ लिया है। अखिलेश यादव वहां पे आते हैं, वो जो प्रकरण हुआ पीछे विकास दुबे का, उस पर भी एक ट्वीट करते हैं और शांत हो जाते हैं। कोरोना वायरस पे भी वो मतलब एक विपक्षी दल के रूप में अपने आप को नहीं दिखाना चाह रहे। वो एक कहते हैं कि भाई जो लगता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई जो हो रहा है होने दीजिए, बाद में जब समय आएगा हम राजनीति से इसको टैकल कर लेंगे और उसको मुद्दा बना के चुनाव में उतर जाएंगे। कहीं ऐसी कोई रणनीति तो नहीं है समाजवादी के पास? देखिए अंशुल जी, थोड़ा सा मीडिया के माध्यम से हुई हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पे है, चाहे विकास दुबे का मुद्दा हो, को लेके मुद्दा हो, अन्य कोई मुद्दा हो, हम सारे मुद्दों को लेके लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका उदाहरण है समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पे है, और लखनऊ में लगातार इसका प्रदर्शन हो भी रहे हैं, प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन हो भी रहे हैं, चाहे किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो,
गाड़ी की बात हो और भी अन्य मुद्दे हैं, उन सब के हम सड़कों पे उतरे हुए हैं और लगातार उतर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि हम सोशल मीडिया पे की बात रखते हैं उस पे। चलिए ठीक है, आपने अच्छी बात की, आपने सड़कों पे भी उतरे। हमने कुछ दिन पहले तस्वीरें भी देखी, लखनऊ में धरना हो रहा था और पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लेकिन वो ये चीज मैंने भी खुद नोटिस की और मैंने भी अपने एक सोशल मीडिया के वॉल पर डाला। क्या सिर्फ वो जो फोटो वायरल हो रही थी जिसमें पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, उसमें लगभग मैंने भी उस तस्वीर देखी, मैंने वीडियो भी देखी, उसमें वही 5-7-10 लोग थे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन पे लाठियां भांज रही थी। और फिर मैंने भी क्या इतने बड़े प्रदेश में क्या सिर्फ ये 5-7-10 लोग ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ आई हो? एक वो कहते हैं कि हम हमारा संगठन हर जिले तक मौजूद है, उत्तर प्रदेश का कोने कोने तक है, उत्तर प्रदेश के बाहर भी है। तो क्यों जब एक विरोध करने की बात आती है, सरकार की नीति की विरोध करने की बात आती है, तो आप एक सीमित हो जाते हो वहां पर? आपको नहीं लगता कि आपको दर्ज दिखाने का समय आ चुका? वो भले ही 5-7 हो, लेकिन संख्या अधिक थी। जब लाठीचार्ज हुआ तो कुछ चितर बितर भी होते हैं, कोई इधर उधर भी हो जाता है, लेकिन उन 5-7 लोगों की आवाज कहीं ना कहीं प्रदेश की मुखिया तक पहुंची। तभी वो चाहता था कि ये बात जनता तक ना पहुंचे, प्रदेश की मुखिया यह चाहते थे कि यह बात जनता तक ना पहुंचे, इसीलिए लाठीचार्ज करा दिया। अगर हम जायज मांग कर रहे थे, हम सही चीज की बात पूछना चाहते थे, लाठीचार्ज करने के हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, आप लाठियां क्यों चला रहे हैं? आप हमारी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, जनता की बात को आप नकारना चाहते हैं, इसीलिए लाठियां चलवा रहे हैं। इससे अधिक आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आपने बहुत बेबाकी तरीके से अपनी बात रख ली। हमारे साथ पीके राघव है। पीके राघव, अगर देखा जाए इस पूरे प्रकरण को देखा जाए, कोरोना प्रकरण को देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और जब ये आंकड़े दिल्ली में बढ़ रहे थे, तो जो 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 दिल्ली की जो विपक्षी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो सीधा प्लेयर्स को मैनेज करते हुए लेके जाती है। लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश में आती है, अब वहाँ आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो या कहीं राज्य की सरकार के सामने एक मतलब बौने साबित होते नजर आ रहे हैं, या कहीं केंद्र सरकार के आगे बौने साबित हो चुके हैं? आपका क्या कहना है इस? नहीं, आप अभी ये तो उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की बात करूं तो अंशुल जी, अभी वहाँ जांच प्रॉपर हो नहीं रही है। अगर जांच आप करवाओगे, आंकड़े बहुत स्पीड से आपको दिखाई देंगे बढ़ते हुए, क्योंकि जांच से ही पता लगता है कि कितने संक्रमित हुए हैं, ये कितने नहीं हुए हैं। अगर जांच ही नहीं हुई तो आंकड़े कैसे बड़े हुए दिखाई देंगे? दूसरी बात, विपक्षी पार्टियों की बात कल तक का मैं आंकड़ा बताऊं तो 38,120 लोगों का वहाँ पे आंकड़ा है जो पेशेंट्स हैं। एक आंकड़ा तो अगर अंशुल जी, अगर जांच का आंकड़ा भी अगर आप देखें, अगर जांच कितनी हुई है उसका भी अगर आंकड़ा का विश्लेषण कर लेंगे तो आपको पिक्चर शायद क्लियर हो जाए। क्योंकि जांच नहीं हो रही है वहाँ हॉस्पिटलों में, तो कोई सुविधा है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटलों की हालत तो आप पहले से ही जानते हो कि कितने अच्छे लेकिन हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन कितने अगर डॉक्टर उत्तर हैं। प्रदेश सरकार ने इस चीज को इनिशिएटिव लेते हुए एक लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है इसमें चेंजेस करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, तो आपको नहीं लगता सबको उनका साथ देना चाहिए? क्योंकि एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक लॉकडाउन वो कर रहे हैं, अंशुल जी, लॉकडाउन लड़ाई के एक आप ये बताइए, लॉकडाउन 2.5-3 महीने पहले रहा, रेगुलर रहा, क्या आंकड़े उस टाइम नहीं बढ़ रहे थे? आंकड़े उस समय बढ़े। अब 2 नहीं, दिन के लेकिन आंकड़ों जब ये बात दिल्ली पे आती है, दिल्ली पे आप चुप क्यों जाते हो? दिल्ली में तो कोई लॉकडाउन नहीं हुआ उसके बाद, और दिल्ली में आंकड़े नहीं, लगातार बढ़ रहे थे। वही बात मैं कह रहा हूँ ना, वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। दिल्ली में लॉकडाउन नहीं, जी आंकड़े बढ़ रहे हैं। यूपी में लॉकडाउन बढ़ा होने के बावजूद आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या जी क्या कहें? यानी कि आपकी जांच फेलियर हो रहा है, आपके सिस्टम में ही आपके पास कोई सुविधा नहीं है। अभी आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप पेशेंट एडमिट तो हो नहीं रहा, आप उसको जांच कैसे करें? कोरोना पॉजिटिव कहेंगे या नेगेटिव कहेंगे? 5 दिन मैं ठीक है। आपसे मिल रहा हूँ, मैं 2 दिन नहीं मिलूं और मैं कोरोना पेशेंट हूँ, तो आप तो ऑटोमेटिकली जी 8वें दिन कोरोना पेशेंट हो जाएंगे। क्या फर्क पड़ेगा उस चीज से? उस चीज से आप ये बताइए, चलिए, इससे सिर्फ लेकिन मध्यम वर्ग और लेकिन व्यापारी वर्ग को नुकसान होगा। वो सत्ता में बैठे हैं, वो सरकार में बैठे हैं, और सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है तो हमें उसका, मुझे लगता है हमें उसका एक पालन करना चाहिए, और उनको हम अंशुल जी, अपना एक पालन साथ करना चाहिए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये है कि अगर वो कोई इम्प्लीमेंट कर रही है तो उसका रिजल्ट भी दिखाएंगे कि हम इस दौरान 2 दिन का लॉकडाउन है, वो 2 दिन में सरकार क्या चलिए, कर एक बार रही है? जांच कर हमारे रही है, संवाददाता राहुल आंकड़ों को शर्मा खड़े सजग कर रही हैं है। जनता के बीच में, एक बार मैं उनसे भी बात कर लूं। राहुल, अभी सिग्नल क्या सही चल रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी जी, बताएं। एक बार जनता से एक बार पूछ लीजिए उनकी क्या रिएक्शन है इस लॉकडाउन पे, जो 2 दिन का परमानेंट लॉकडाउन की बात चल रही है।
जो ये 2 दिन का लॉकडाउन हुआ है, इससे कितना फायदा कितना नुकसान है आपको? तो भाई साहब फायदा हो नहीं है, नुकसान तो है ही सब। आज से क्या 4-5 महीने चल रहा है लगभग में। जैसे पहले 3 दिन का जो अपना दुकान खोलने की परमिशन थी, अब वो 5 दिन की हो गई है, तो उसमें कितना आपको नफा हो, कितना नुकसान, कितना फायदा होगा? हम लोगों को किसी भी तरीके से 3 दिन तो वो तो जो सरकार ने कही है ना कल से अखबार में आई है, ठीक है। आधार पे और भी लोग हैं राहुल, एक बार उनसे भी जानिए कि क्या संक्रमण से लड़ाई सबसे पहले है, या जो आपकी जो इकोनॉमी है क्या उसको हम सेव करें? जो सबसे पहली जो हमारे पास जो सिचुएशन है वो तो कोरोना से जंग है, लड़ाई सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी, उसके बाद जान बचेगी, तभी तो हम अपने व्यापार कर पाएंगे, अपने रोजगार कर पाएंगे। हमें दिख रहा है होने दे रहे हैं, भगा देते हैं सबको, खरीदते ही हैं। चलिए, राहुल के साथ मुझे लग रहा है कोई समस्या चल रही है। पैसे भी तो देंगे, तन कवर करोगे जब यहाँ पर खोलने देंगे दुकानें जो पुलिस वाले जो या किसी जी, तरीके से जो ये 2 दिन का लॉकडाउन हुआ है, इससे कितना नफा और कितना नुकसान है और कितना फायदा आपको? 2 दिन में क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा दुकानदार, कुछ हो पाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा, दुकानदार कुछ भी नहीं कर पाएगा 2 दिन में। आपको क्या लगता है कि सरकार कोरोना वायरस पे 2 दिन में कितना रोक लगा पाएगी? रोक तो काफी लगा ही दिया, और इससे ज्यादा क्या रोक लगाएगी? भाई जो काम करने वाला लड़का है वो क्या करेगा? मान लीजिए जिसकी तनख्वाह 8,000 होता तो वो क्या करेगा? 1 महीने 3 दिन खुलेगा, 2 दिन खुलेगा, 2 दिन में क्या कर लेगा? जिसके 5 बच्चे हैं गुजारा ही नहीं होगा। वो तो बेचारा दुकान के निर्भर है, जब दुकान खुलेगी तब उसकी रोजी रोटी चलेगी, जब खाना पीना खाएगा, नहीं तो क्या ठीक खाएगा? है, देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, ठीक है शौकत अली, आपने सुना जो जनता क्या कह रही है, वो तुरंत वो परेशान है, वो सिर्फ पिछले परेशान है कि उनके पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, और इस लॉकडाउन की वजह से जो मार्केट्स हैं, जो दुकानें हैं, जो जरूरी चीजों को छोड़कर वो सब बंद रहेंगी। लेकिन इसके बाद की जो सिचुएशन आती है, क्या सरकार जो है जो प्रवासी मजदूर का जो पिछले दिनों मुद्दा रहा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब चीजों में उत्तर प्रदेश तो प्रमुख स्टेट थी उसमें, कि आपको लगता है कि अब सरकार इसको इनिशिएटिव लेगी और जितने भी प्रवासी मजदूर जिन्होंने घर वापसी की वापस आए हैं अपने गृह क्षेत्रों में, आपको लगता है कि सरकार इसको इनिशिएटिव लेते हुए उनको अपने इलाकों में, अपने जिलों में, अपने प्रदेश में उनको रोजगार दिलाएगी? अब देखिए, मुद्दा है और सरकार को इस पे काम करना, सरकार को इस पे काम करना चाहिए। सरकार जांच कराती, टेस्ट कराती कितने कोरोना पॉजिटिव हैं, कितने नहीं, उस पे काम करना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस पे काम नहीं किया, क्या इतना बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। रही बात प्रवासी मजदूरों की, सरकार के पास बसें उपलब्ध थी और भी सुविधाएं थी, लेकिन सरकार ने उसका उपयोग नहीं किया। अगर सरकार की ये स्थिति है, अभी से उनका खजाना खाली हुआ जा रहा है, तो उस आम जनमानस का क्या होगा जो 300 रुपए कमाने के लिए इधर उधर भटकता रहता है? उसका क्या हाल होगा, ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम सरकार से बार बार सवाल करते हैं कि सरकार पहले आप उनको रोजगार मुहैया कराने की बात करें। जिस तरह आप बार बार कहते हैं कि हम मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे, अब कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा। सरकार की मंशा पे सवाल उठाना हमारा लाजमी है। हम बार बार इस चीज को कहते हैं कि आप प्रदेश को संभाल नहीं पाए, चाहे वो अपराध की बात हो, किसानों के नुकसान की बात हो, अन्य चीजें भी जो हैं उन पे हम सवाल खड़ा करते हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं आज विफल है, इसीलिए आज ये हालात हैं हमारे प्रदेश के। आपने बहुत अच्छा एक और मेरे को वाकया याद दिला दिया। आपने कहा कि सरकार ने बसों की सुविधा उपलब्ध कराई। कांग्रेस से ज्यादा कौन अच्छे से जान पाएगा कि उस कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन का जो काल चल रहा था, प्रवासी मजदूरों का जो मुद्दा चल रहा था, उसमें बसों का मुद्दा भी एक निकल कर आया था, जो कांग्रेस ने बसें भेजी थी। मैं सीधा राजेंद्र ठाकुर जी से एक बार बात कर लूं। राजेंद्र जी, एक जब कोरोना काल चल रहा था तो आपने भी कुछ एफर्ट्स दिखाने की कोशिश की उत्तर प्रदेश में। आपने भी कहा कि हम बसें भेज रहे हैं, जो दूसरे प्रदेशों के जो प्रवासी मजदूर हैं प्रदेश के, वो वापस आएंगे उससे। आपको नहीं लगता कि आपने जिन राजनीतिक मुद्दों पर, जिनको आपको लगता था कि राजनीति हो सकती है, उस मुद्दों को तो आपने हाईलाइट रखा, लेकिन आपको लगा कि जहां पर मतलब आपने ये नहीं लगता कि जहां आपको राजनीति करनी थी वहां तुरंत आगे आ गए, जहां पे आपको इनिशिएटिव लेते हुए लोगों को सीधी सीधी मदद करनी थी वहां पे आप पीछे खड़े हैं? क्योंकि अब से लेकर अब तक कोई एफर्ट्स नहीं किया, कांग्रेस ने कोई मुद्दा नहीं उठाया एक विपक्षी पार्टी के होने के तौर पर।
कौशिक साहब, कांग्रेस पार्टी के सभी छोटे और बड़े कार्यकर्ता नेतागण इस लॉकडाउन में और इस महामारी में अपनी तरफ से हर तरह से जुटे हुए थे। और जब कांग्रेस ने 1000 बसें मुहैया कराई तो राजनीतिक बीजेपी पार्टी ने शुरू की है, वहां के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। ये ऐसे वक्त में कोई भी आदमी, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी व्यापारी से हो, आम आदमी हो, वो इस कार्य में सेवा कर सकता है। लेकिन बीजेपी सरकार ने कहा बसें ले आओ। जब बसें आ गई तो उनके परमिट दिखाओ, उनका ड्राइवर के लाइसेंस दिखाओ, फलानी चीज करो। उन्होंने ड्रामेबाजी करी और गरीब लोगों को जो लॉकडाउन से परेशान थे उनको अपने घरों तक पहुंचने नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा पंजाब में इतने गरीब लोग परेशान हुए, पैदल चलने के लिए खाना भी खिलाया है, सेवा भी करी है। ये हमारा धर्म है, चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान का आदमी। लेकिन बीजेपी ने राजनीति की, उन लोगों की सेवा करी, लंगर लगाए हैं उन लोगों ने और हमने लगाए हैं। गरीब चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, आप कहीं राजनीति के लिए योगी जी राजस्थान में स्थिति आपकी बिल्कुल, राजस्थान अच्छा ध्यान नहीं दे पाए आप लोग। सचिन पायलट का वाकया रही, क्या लिया इन लोगों ने? सिर्फ गरीब लोगों को परेशान किया है। ये गरीबों को मारने की राजनीति करते हैं, इन्होंने गरीब का कोई भला नहीं किया। 2 दिन में लॉकडाउन से क्या होगा? ये देख, कानपुर की घटना का ध्यान पलटने के लिए ये 2 दिन का लॉकडाउन किया है और कोई वो घटना अलग थी। और ये क्योंकि वो एक गैंगस्टर था, हालांकि वो कंट्रोवर्सी उसके लेकिन आप छोड़िए नहीं कि उसका सरोकार पूरे देश में है। अब वो बीमारी है, वो संक्रमण है, वो एक वायरस है और वो वायरस है जिनको जो प्रशासन अलग जो विषय है। हमारे साथ पीके राघव, कोरोना वायरस हम जो राजनीति या उत्तर बात कर लीजिए, आपको लगता है उनको मुश्किल बचाने आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। थोड़ा आवाज साफ, मेरी आवाज साफ आ रही है? दोबारा बोलिए। राघव जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि कोरोना वायरस के चक्कर में दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में सिर्फ राजनीति बना रहे हैं? उनको देना चाहिए था लोगों के जो वायरस राज्यों में सिर्फ राजनीति को लगाम लगाने के लिए देना चाहिए था लोगों को जो वायरस को अपनी राजनीति बनाने के चक्कर में। अंशुल जी, ऐसा है, देखो राजनीति की बात तो यह है कि राजनीति करने के लिए इस कोरोना काल में, ऐसा है, देखो राजनीति की बात तो यह है कि हर दल ने कोशिश करी है राजनीति करने के लिए इस कोरोना यूपी में, खासकर जैसे आप कांग्रेस ने 10,000 बसों का ऑफर किया था। यूपी में हर राज्य में कोशिश करनी चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, और मैं कहता हूँ देश की अगर बीजेपी के बात करें तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है आज के दौर में, और इनकी राज्यों में सरकारें भी हैं। तो इन्होंने सिर्फ यूपी में ही क्यों एक प्रलोभन दिया बसों का? हरियाणा में क्यों नहीं दिया? राजस्थान में क्यों नहीं दिया? गुजरात में क्यों नहीं दिया? में क्यों नहीं दिया? राजस्थान में क्यों, उनकी वहाँ भी है, संगठन उनका वहाँ भी है, लेकिन राजनीति क्यों नहीं दिया? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बेशक उन्होंने राजनीति करी उनकी वहाँ भी, लेकिन बीजेपी ने जो यूपी में बसें मिली उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मजदूर तिल मर रहा था रोड पर, तड़प रहा था। अगर ये सुविधा उसे मिल जाती तो शायद बहुत मजदूर अपने आराम से घर पहुंच सकते थे और उन्हें नोटिफाई कर सकती थी कोरोना टेस्टिंग के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए। उन्हें चोरी छिपे जाना पड़ा, जिनके रिकॉर्ड आपके पास, सरकार के पास नहीं है कि वो कहाँ से गए, कैसे गए, क्वारंटाइन हुए नहीं हुए, संक्रमित थे या नहीं थे। कारण है कि यूपी में केस बढ़ रहे हैं कि वो कहाँ से गए, कैसे गए, क्वारंटाइन हुए नहीं हुए। राजनीति के कारण ही ये सारी चीजें हुई।
ये नहीं होनी चाहिए। राजेंद्र जी, आप बात के जवाब देना चाह रहे थे। हाँ, मैं कौशिक जी एक बात कह रहा था, जो भाई साहब कह रहे थे राजनीति के हरियाणा में और वगैरह की। हरियाणा कांग्रेस पार्टी ने प्रवासी मजदूरों को हरियाणा से यूपी और बिहार भेजने के लिए पहले झटके में ही एक 40 लाख रुपए का चेक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की शैलजा जी के दस्तक से सिर्फ वो इसलिए दिया था कि जो मजदूर हरियाणा में हैं, यूपी और बिहार के, उनको अपने घर भेजने में ये रुपया खर्च किया जाए। उसके बाद और जो भी हमारे जिम्मे लगाएंगे हम देंगे। ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं ये बात। फाउंडेशन, आखिरी कमेंट आप दे दीजिए इस पे। क्या ये दो दिन का जो लॉकडाउन है, क्या ये बेहतर व्यवस्था है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए? देखो, सभी इस बीमारी से ग्रस्त है, सारा देश ग्रस्त है, लेकिन इस बीमारी में राजनीति ज्यादा नहीं करनी चाहिए जो सरकार कर रही है। हर आदमी इसमें मदद करना चाहता है, सरकार इसमें राजनीति कर रही है, किसकी मदद लेनी है नहीं लेनी है, ये तो एक आदमी की, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, सबका दायित्व है कि वो इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। लेकिन सरकार ठीक है, किया है। आखिरी कमेंट राजेंद्र जी, टाइम भी शॉर्ट है। ठीक है राघव, आपका आखिरी कमेंट। चक्कर में इन लोगों ने लेट किया। ठीक है राघव जी, आपका आखिरी कमेंट राजेंद्र जी, टाइम भी शॉर्ट है। ठीक है राघव, आपका आखिरी। देखिए, अब लॉकडाउन की बात करें, फिलहाल इस समय लॉकडाउन का कोई स्वरूप बनता नहीं है, क्योंकि जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में शुरू में बहुत सख्त लॉकडाउन हुआ था, उसके बावजूद आज केस बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात, इसमें अन्य सुविधाओं पे ध्यान दे सरकार तो ज्यादा अच्छा है, कोरोना टेस्टिंग पे, पेशेंट की रिकवरी पे, और ज्यादा ध्यान दे, लॉ एंड ऑर्डर पे ज्यादा ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है। कोरोना टेस्टिंग पे, पेशेंट की रिकवरी पे, और शौकत भाई, क्या आपको लगता है कि सरकार इस व्यवस्था पर कंट्रोल पा लेगी जल्दी? लॉकडाउन लगाया जा रहा है, पहले भी, अभी भी 3 दिन का होकर खत्म हुआ, और अब फिर सरकार व्यवस्था पर कंट्रोल पा लेगी जल्दी? लगाया जा रहा है, पहले भी, अभी भी 3 दिन का होकर खत्म हुआ, और अब फिर शनिवार इतवार का परमानेंट लॉकडाउन हुआ। क्या आपको लगता है इस सिस्टम के जरिए जो आगे बढ़ रहे हैं? शौकत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अंशुल जी, मैं सुन नहीं पाया, कृपया बहुत बता दें इसको। शौकत जी, मैं आपसे आखिरी कमेंट लेना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है सरकार के ने जो ये जो आइडिया है 2 दिन का लॉकडाउन करने का, शनिवार और इतवार परमानेंट, क्या आपको लगता है कि इसी व्यवस्था से संक्रमण का जो आंकड़े हैं उस पे हम रोकथाम कर पाएगी उत्तर प्रदेश सरकार? देखिए, सरकार का आइडिया है, सरकार ही बता पाएगी कितना सार्थक है, कितना सार्थक नहीं। फिलहाल ये समाजवादी पार्टी का अगर रुख पूछा जाएगा तो समाजवादी पार्टी इसको कहती है कि सिर्फ इनका रेवेन्यू जनरेट कराने का ये तरीका है, बाकी ये सार्थक तरीका नहीं है। सार्थक तरीका यह होता कि यह जांच कराने का काम करते, संक्रमित कितने लोग हैं यह पता करने का काम करते, उनको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का काम करते, तब तो यह सही था, अन्यथा यह पूर्णतः ये गलत है। और रेवेन्यू जनरेट कर रही सरकार, बस अपना खजाना भरने का काम कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है सरकार के पास। ठीक है शौकत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आपने बहुत जल्दबाजी में टाइम निकाला, उसके लिए आपका स्पेशल एक शुक्रिया। पीके राघव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारी डिबेट में शामिल हुए। राजेंद्र जी, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस का, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और अपने अपना व्यू रखा, कांग्रेस पार्टी का व्यू रखा। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और जनता के रिएक्शन थे वो हम तक पहुंचाए। बात अब निकल कर आते, कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि जनता जो है वो त्रस्त है, जनता परेशान है अपने रोजगार को लेकर, जनता परेशान है अपनी नौकरी को लेकर। सरकार को चाहिए कि अब कोरोना वायरस से लड़ाई के साथ साथ वो प्रदेश है, जो देश है, उसकी इकोनॉमी को भी दुरुस्त करे, नौकरियों के जो अवसर है उसको भी पर भी ध्यान दिया जाए, और साथ साथ जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है इस कोरोना वायरस से, उस पर भी ध्यान दे। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हमारी ये लाइव डिबेट, और कल फिर हम एक नए मुद्दे के साथ, नए मेहमानों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार। नमस्कार। ओके, थैंक यू।